पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमको इधर मार डालो उधर हम नहीं जाएंगे। जी न्यूज लगातार आपको पाकिस्तान से आए जैसलमेर में रह रहे उन 88 हिंदुओं की खबर दिखा रहा है जो अब वापस किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते। फिलहाल इन पाकिस्तानी हिंदुओं को 15 दिन की मोहलत तो मिल गई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनके लिए कोई स्थायी हल निकाला जाए और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार का भी कोई स्थायी उपचार किया जाना चाहिए। इस खास मुहिम के तहत जी न्यूज की टीम जैसलमेर पहुंची है और ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश की रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर से ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए हैं हम आपके पास। आपको बता दें शाम का वक्त है और वो 88 लोग जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचे और अब नहीं जाना चाहते हैं वापस, उसी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। पूजा चल रही है और पूजा से एक चीज याद आई जो हमें बताया गया, जो जानकारी इन लोगों द्वारा दी गई कि 7 मंदिर थे पाकिस्तान के उस सिंध सूबे में जहां ये लोग रहते थे और उन 7 ही मंदिरों को नष्ट कर दिया गया वहां के लोगों द्वारा। उसके बाद पूजा अब यहाँ हो रही है क्योंकि पूजा भूल गए थे लोग। पूजा अगर करते भी थे तो चुपचाप करते थे। आज फिर से मौका मिला है कि भगवान के दर पर माथा टेक सकें और उसी भगवान की आस्था के बीच तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। शाम का अंधेरा है इसलिए आपको लोग दिख नहीं रहे हैं। तमाम गांव वाले इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब जो वक्त यहाँ बीत रहा है, अब जिस तरीके से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, लग रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुकून है अंदर। सर ऐसा अब कल से अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें यहाँ स्वीकृति भी मिलेगी, हमें जो पूजा पाठ की छूट है वो भी मिलेगी, हमारी जो मांगे हैं वो भी मिलेगी, हमें यहाँ रहने की व्यवस्था भी मिलेगी। हमें ऐसा सुकून दिख रहा है, ऐसा मुझे हमें महसूस हो रहा है सर। अच्छा, मंदिर में पूजा करते वक्त अब कैसा लगता है यहाँ? वहाँ मंदिर में पूजा खुले तौर पे कर पाते थे आप लोग? नहीं, वहाँ मंदिर का तो कहीं बनाते हैं तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है और उनके त्यौहार हैं, क्या हमारे त्यौहार हैं वो हमें नाम ही पता नहीं है। सिर्फ 2 त्योहारों का नाम पता है, होली और दिवाली। उसके वो कैसे मनाई जाती है ये भी हम नहीं जानते हैं। आप लोगों ने अपनी झोपड़ियाँ यहाँ बना रखी हैं, घर बना रखे हैं? जी हाँ सर हम यहीं रह रहे हैं और हालात ये हैं कि अभी हम रह रहे हैं इसी तरह ये अभी जो मच्छर हैं उनसे और दिन को गर्मी से बचने के लिए हमने ऐसा एक रहने के लिए कुछ जितना हो सका सर कर रहे हैं। हमारे पास यही है, लकड़ियाँ और घास फूस है, इससे ही हम अपना गुजारा कर रहे हैं। रोजी रोटी चल कैसे रही है? पैसे कैसे आ रहे हैं? वो ये चुनाई जो होती है मकान की तो कमठे का काम किया जाता है मिस्त्रियों के यहाँ, और उसके आगे जो तगारी कुंडा उसको उठाया जाता है वही है, उससे हमारा वहाँ क्या करते थे? वहाँ खेती बाड़ी के अलावा और जो मुसलमानों की गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं देख पा रहा हूँ चूल्हा थोड़ा आगे भी जल रहा है यहाँ, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं यहाँ। इनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा, आप पता नहीं उस सवाल का वो जवाब दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी। पूछे जवाब दे करके। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? इजना। अच्छा ये बताओ, खाना बना रहे हो आप? खाना तो वहाँ भी बनाते थे, खाना यहाँ भी बना रहे हो? हाँ? क्या क्या कह रही हैं? ये कह रहे हैं अब भी खाना तो वहाँ भी बना रहे हैं, यहाँ भी बना रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ बनाते हुए डर नहीं हो रहा है। वहाँ किस बात का डर था? वहाँ किस बात का डर था? आप पूछो, मैं क्या पूछ रहा हूँ इनसे, वहाँ किस बात का डर लगता है? वो कह रहे हैं ऐसा है। आप बोलो ना, आप बोलो क्या कह रहे हैं? मुसलमान आगे माथे के दुखिया रही होता जी हमारा बच्चा कुल थे पूछे कोई तो कोई पढ़ाई वाला करी, किरा किरा हमारा बच्चा है, किरा किरा हमारा पोटा है, कोई पढ़ाई वाला कोई करी। मैं दुखिया था सर। जितने भी लोग आ रहे हैं बात कर रहे हैं तो वहाँ की दास्तान जो अल्लाह रे बेटे है, मजा भाई है, वो माने कह के दे खबर थे खुख्या हो तो मैं वाला की कहे तो मैं हुकूमत ही तो माने दुखिया करे बैठा है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, गांव के बाहर पूजा का एक स्थान है और अब कोशिश ये है कि अपने घर में एक मंदिर, छोटा सा मंदिर, और उस मंदिर से जुड़ी हुई आस्था के साथ तमाम लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ बिता रहे हैं। वहाँ जो जवान लोग रहते हैं आपकी तरह, कैसे काम करते हैं वहाँ, किस तरह से काम लिया जाता है वहाँ? वहाँ नौकरी है नहीं है, खेती मजदूरी करते हैं, कैसे जीवन चलता है, क्या होता है वहाँ, ज़रा बताओ। सर नौकरी हमारे किस काम की, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। हर मतलब हमारी उम्र का कोई बच्चा होता है वो कहता है भाई हम पढ़ कर कोई बड़ा आदमी बनूंगा या कोई डॉक्टर या कोई बनूंगा, लेकिन हम तो पढ़े नहीं सर, हमारी उम्र बीत गई, इसीलिए सर बहुत दुख था सर, हम पढ़ नहीं सकते थे, बस क्या करें। तो क्या पढ़ने नहीं देते थे वहाँ? नहीं सर, मुसलमान बोलते पढ़ाते थे,
हमें नहीं पढ़ाते सर। क्यों, क्या कहते हैं? कहते थे नहीं बस तुम पढ़ाने के लायक नहीं, कहते थे सर। पढ़े तो ये ना कह रहे थे तुम हिंदू हो, तुम भाई वहीं पर जो भी मुसलमान थे सर वो मास्टर थे, हमें पढ़ाते नहीं थे सर। पढ़ावे तो कोई ड्यूटी कर। जी सर। हमारे मतलब जो हमारे जितने वहीं पर लड़के थे सर वो एकदम अच्छी तरह से नए नए कपड़े, हम वैसे गरीब की हाल में वहीं पर रहते सर। तो क्या अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? पहनने नहीं देते सर। पहनने नहीं देते थे? नहीं क्या सर। कहते थे? कहते थे मतलब गरीब लोग तुसी अच्छे क्यों कर दे? गालियां देते। गरीब लोग को तुसी थोड़ी लोग को तुसी अच्छे हिंदू लोग को तुसी अच्छे कपड़े ना करो, तुसी एड़े ही डाल। तुम्हारा यही हाल है, तुम ऐसी ही हालत में रहो, तुम अच्छा नहीं पहन सकते, तुम्हें गुलाम रहना है तो गुलामी की तरह रहो, तुम्हारे औकात यही, तुम इसी औकात में हम तुम्हें देखना चाहते हैं सर। हम लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं और ये हम आपसे वायदा करते हैं कि जब तक हम जैसलमेर में हैं, जैसलमेर के इस गांव में हैं, तब तक इन लोगों का दर्द, इन लोगों की बातें और पिछले तकरीबन कई सालों तक क्या कुछ झेला है इन लोगों ने वहां पर, वो सब आप तक लेकर आते रहेंगे। अपने सहयोगी गोपाल के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, जैसलमेर।